हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज का अपना टॉपिक है व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस। अगर मैं आपसे बेसिकली बात करूं कि गुड गवर्नेंस है क्या, तो आई थिंक सभी स्टूडेंट इसका आसानी से रिप्लाई कर देंगे और वो आंसर ये करेंगे कि सर गुड गवर्नेंस का मतलब ऐसी सरकार से बात की जा रही है कि भाई जो सरकार अच्छी हो, यानी कि अच्छी कैसे होगी सर, वो जनता के वेलफेयर के लिए काम करे, जनता के लिए सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए काम करे। ऐसी सरकार हो जो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी रखे, यानी कि काम जो करे उसका प्रॉपर जनता को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। भाई ऐसी सरकार हो जो जनता की नीड की पूरा करे, नीड को पूरा करे, फुलफिल करे, उनकी एस्पिरेशन को पूरा करे, तो ऐसी सरकार को कहीं ना कहीं अपने गुड गवर्नेंस कहेंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो एकदम आप सही सोच रहे हो, बस यही गुड गवर्नेंस है। तो मतलब इतना आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा अपने को लहजे में इसको बना के लिखना है, अच्छे से लिखना है, पॉइंट्स में लिखने हैं। कुछ एक इसके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो गुड गवर्नेंस उसी पे काम करती है, जो कि अपने लगभग 8 प्रिंसिपल्स में बांटे गए कि भाई जो गवर्नेंस, अगर अच्छी गवर्नेंस वही कहलाएगी जो इन 8 बातों को पूरा करेगी, 8 फीचर्स को पूरा करेगी ना, तो वो अपने देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइन टू लाइन डिस्कशन करने की। गुड गवर्नेंस मींस दैट प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूस रिजल्ट दैट मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। बस इसको अंडरलाइन करना है आपको अपने आंसर में, मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। यानी कि गुड गवर्नेंस वो है जो कि अपने ऐसे इंस्टीट्यूशन से ऐसे काम करवाए कि लोगों की जो नीड्स है, सोसाइटी की नीड्स है, उनको यूज करवाए, और जो भी उनके रिसोर्स है उनका इस तरह से यूज करे, उनको इस तरह से डिस्पोज करे कि हर किसी की नीड पूरी हो और उनका बेस्ट यूज हो उसकी। ठीक है भाई, सबसे पहले कहते हैं वर्ल्ड बैंक ऐसा इंस्टीट्यूट था जिसने 1990s के अंदर ये बात रखी गुड गवर्नेंस की। कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज को अगर गुड गवर्नेंस इंट्रोड्यूस वो कर दे तो कहते वो मतलब डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। वो डेवलपिंग कंट्री को अपने वेलफेयर के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए। किसने कहा ये बात? वर्ल्ड बैंक ने कही 1990s में। उसके बाद एक रिपोर्ट आई 1992 में जिसका नाम था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। उसमें बात करी गई कि जो गुड गवर्नेंस है वो किस तरह से फुलफिल होनी चाहिए और उसका मोटो क्या होना चाहिए कि भी उसका मोटो सेम इस तरह से होना चाहिए कि गवर्नमेंट है ना वो अपनी पावर को इस तरह से रेगुलेट करे कि इकोनॉमिक और सोशली रिसोर्सेज का यूज करके कंट्री का डेवलपमेंट करे। तो अगर ये आपने अपने आंसर में बातें लिख दी ना, तो इसका मतलब है एग्जामिनर को पता चलेगा कि बच्चे ने सिर्फ तुक्के नहीं मारे, बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है कि सबसे पहले बात कहां से शुरुआत होती है। तो कहीं ना आपका आंसर क्या बनेगा भाई, अट्रैक्टिव बनेगा। तो इनको लिखना ही है अपने आंसर में, पक्का पक्का लिखोगे आप, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठे हो। अगर गुड गवर्नेंस का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये बातें लिखनी है जब आपका रिटर्न में है, और इनको अंडरलाइन कर देना कि सबसे पहले वर्ल्ड बैंक वो इंस्टीट्यूट था जिसने ये बात बोली। चाहे इंग्लिश टूटी फुट्टी भी लिख दोगे ना तो चल जाएगा, एमजीएसयू में तो वैसे भी आपको पता है ना, बस आपकी बात आप अच्छे से बता पाओ, बस इतना ध्यान रखना। चलो आगे बात करते हैं कि भी गुड गवर्नेंस के की फीचर्स क्या है, यानी कि क्या प्रिंसिपल है जिनके ऊपर ये काम करती है। तो चाहे प्रिंसिपल आए, चाहे फीचर्स आए, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स आए, बात एक ही है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो अब ये लगभग 8 मेन प्रिंसिपल पे काम करती है। चाहो तो आप इसको डायग्राम फॉर्म में बना देना, मतलब एक चार्ट बना देना सर्किल लगा के, और इसके चारों ओर एरो वेरो लगा के 8 नाम लिख देना, ये फिर उसको लिखने का प्रयास करना। ये एक फ्लो चार्ट बना के कर देना, भी ऊपर लिखना गुड गवर्नेंस और फिर एक लाइन लगा के और उसके मतलब 8 साइड से लाइन खींच देना। मतलब पहले एक हॉरिजॉन्टल टाइप में लाइन खींचोगे और फिर उसके नीचे 8 छोटी छोटी वर्टिकल लाइन लगा के और आप लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका एक तो पेज अच्छे से फिल होगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि भी आपका आंसर लिखने का जो वे है ना वो बड़ा अच्छा माना जाता है। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको चाहो तो ना, खास तौर से कई क्वेश्चंस में ऐसे आप ट्रिक यूज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली बात तो है इसमें पार्टिसिपेशन, कि भाई गुड गवर्नेंस तब कहलाएगी जब भाई जो गवर्नेंस है ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, भी पार्टिसिपेशन हो, एवरीवन उसमें पार्टिसिपेशन कर पाए, हर एक किसी को भाई राइट हो, हर किसी को फ्रीडम हो, हर किसी को भाई अपनी बात रखने का फ्रीडम हो, अपने थॉट्स को एक्सप्रेशन करने का फ्रीडम हो। अगर ऐसी गवर्नमेंट है ना तो वहाँ पे पार्टिसिपेशन लोगों का ज़्यादा है, और अगर पार्टिसिपेशन ज़्यादा है ना तो वो गवर्नेंस कैसी कहलाएगी भी, अच्छी कहलाएगी। सिंपल सी बात है ना, जहाँ पे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहला पॉइंट कितना आसान है, देखो अंदर की लाइन मैंने पढ़ी नहीं और मुझे पूरा विश्वास है आप सबको समझ में आ गया, क्योंकि आप सबको पॉइंट से ही समझ में आ रहा है कि अंदर लिखना क्या है। आगे रूल ऑफ लॉ, कि भैया एक अच्छी गवर्नमेंट एक अच्छी जो गवर्नेंस करने का वे है ना वो वही होगा जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगा, यानी कि जिसमें लॉ सुप्रीम होगा, जहां पर कानून को, लॉ को वायलेट नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। जो कानून है उनके प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके ह्यूमन राइट को प्रोटेक्शन देके काम किया जाएगा, ऐसी गवर्नमेंट को अच्छा माना जाएगा ना। सिंपल सी बात है। जैसे अच्छा स्टूडेंट कौन होगा, जो डिसिप्लिन में रहेगा, जो स्कूल के लॉ बनाए हैं, नियम बनाए गए हैं उनको प्रॉपर फॉलो करेगा, है ना, स्कूल या कॉलेज
के। तो सेम ऐसे ही है भी, अच्छी गवर्नमेंट क्या होगी कि जहां पे पार्टिसिपेशन लोगों का ज़्यादा होगा, रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाएगा, और तीसरा पॉइंट आ गया ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब सिंपल सी बात ये होती है कि गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है ना, भी किस पे कितना खर्चा कर रही है, कौन सा काम कैसे इंप्लीमेंट कर रही है, भी जनता को उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए भी गवर्नमेंट कहाँ से क्या काम कर रही है ना। तो इससे क्या होगा, अगर इस तरह की पॉलिसी लेके आ रही है, इस तरह से काम किया जा रहा है ना, तो वहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे और वो गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट मानी जाएगी ना, और लोगों का भी विश्वास उस पर अच्छा होगा, ठीक है, और देश का डेवलपमेंट भी फास्ट होगा अगर वो ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, यानी कि वहां पे करप्शन होने के चांसेस नहीं है फिर, है ना। तो अंदर की लाइनें आप पढ़ सकते हो, आसान सी लैंग्वेज में लिखी हुई है मेरी। आगे बात करते हैं भी ऐसी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, भी रिस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए ना। भी सिंपल सी बात है, ऐसी गवर्नमेंट जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रही है ना, तो भी जनता को पसंद आएगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर गवर्नमेंट टाइम पे पूरा कर रही है, कमिटमेंट करने के साथ साथ काम को करके भी दे रही है ना, तो सिंपल सी बात है, देश का डेवलपमेंट अपने आप ही हो गया। और अगर डेवलपमेंट हो रहा है, प्रॉपर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बन रहे हैं कंट्री में, तो सिंपल सी बात है, सोशल डेवलपमेंट अपने आप ही होगा फिर, है ना, लोग भी खुश रहेंगे वहां के। तो एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जो क्या करे, भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करे, टाइम टू टाइम के साथ काम करे ना, वो गवर्नमेंट होती है। अब इसके बाद एक पॉइंट है कंसेंसस ओरिएंटेड। भाई इस पॉइंट का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लेना, इसका मतलब होता है भी सहमति होनी चाहिए ज़्यादा, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट काम कर रही है तो ऐसा कोई डिसीजन मेकिंग का काम कर रही है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की विशेष को पूरा करा जा रहा है, मतलब सारे लोग उस पॉइंट पे एग्री है। एग्री होना, कंसेंसस होना, बात एक है ना, एग्री होना, तो इसी को बोलते हैं कि भाई जो कंसेंसस ओरिएंटेड होती है, यानी कि जो डिसीजन लिया जाए ना, उसमें हर किसी की सहमति होनी चाहिए। अगर हर कोई लोग सहमत होगा कोई पर्टिकुलर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के रिगार्डिंग, तो भी वो गवर्नमेंट कैसी होगी, अच्छी गवर्नमेंट होगी ना। सारे सहमत हो जाएंगे, कोई उसके खिलाफ नहीं है, प्रोटेस्ट होगा नहीं, कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं, तो फालतू का टाइम भी नहीं लगेगा, और जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह इनको रोकने के लिए जो अपने को खर्चा करना है वो भी नहीं होगा ना। तो एक इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम किया जाएगा फिर, है ना। तो नेक्स्ट बात है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, यानी कि सिंपल सी बात है कि भाई गुड गवर्नेंस वो कहलाएगी जो सभी के जस्टिस के लिए, सभी कम्युनिटी के इक्वालिटी के लिए काम करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम करे, उनके लिए ज़्यादा स्कीम लेके आ रही है ना। जैसे कि आप सब ने पढ़ा होगा क्लास 12th के अंदर कि भाई जो वहाँ पे तमिलनाडु के अंदर जो श्रीलंका के अंदर जो सरकार बनी थी शुरुआत में, वो कैसी सरकार थी भाई, वो सिंहलाज के लिए सुनती थी। उन्होंने जो तमिल थे उनको क्या करा भाई, उनको ध्यान नहीं दिया, उनको नेग्लेक्ट करा, तो फिर उन्होंने लिट्टे ग्रुप बना लिया। तो ऐसा ही होगा फिर, है ना। अगर पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए काम किया जाएगा, किसी भी कंट्री में कहीं भी ले लो ना, पर्टिकुलर के लिए काम किया जाएगा, तो वहां पे लड़ाई होना जायज़ है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर वो गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर पाएगी। तो यहां पे ये बात होनी चाहिए कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सभी को अपनी लाइफ को इंप्रूव करने की चांसेस मिले ना। आगे बात करें भाई, करें। और है भाई इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, सिंपल सी आगे मैंने बता ही दिया था, वैसे सिंपल सी बात है भाई। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब है कि आप है ना जो कमिटमेंट करो ना, वो एक तो टाइम पे कर दो, और एक है कि इस तरह से कर दो कि आपका रिसोर्स भी वेस्ट ना हो। बस वही इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होती है कि अगर आप अपने पूरी एफिशिएंसी से काम कर रहे हो तो सिंपल सी बात है आप टाइम की बचत कर रहे होगे, आप रिसोर्स को वेस्ट नहीं होने दे रहे हो, उनको बचा रहे हो, तो वो इफेक्टिवली आप काम कर रहे हो। तो ये है कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की नीड को भी मीट आउट कर दे और रिसोर्स को वेस्टेज भी ना करे। तो ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसे गवर्नेंस सिस्टम को क्या कहा जाएगा भाई, गुड गवर्नेंस कहा जाएगा। और एक भाई वो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए। अकाउंटेबल या ऊपर एक वर्ड है रिस्पॉन्सिवनेस, लगभग सेम से है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये है कि जहां पर जो काम उसने बोला है ना वो उसको करना है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उसने। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जनता की नीड को पूरा करना, भी जो जनता चाहती है ना, जो जनता की डिजायर है कि भाई कम से कम हमारी बेसिक नीड है ये पूरी होनी चाहिए, सड़कें वगैरह बनी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की बेटर फैसिलिटी हो, यानी कि कम्युनिकेशन की बेटर फैसिलिटी हो, तो ये जनता की क्या होती है भाई, एक नीड होती है। तो ये वहां सरकार की बनती है अकाउंटेबिलिटी, कि सरकार जो जनता चाहती है उनकी नीड को, उनके एस्पिरेशन को, उनकी डिजायर को फुलफिल करे, तो वो गवर्नमेंट कहलाएगी अकाउंटेबल। और अगर गवर्नमेंट ऐसी है तो वो गवर्नमेंट कैसी कहलाएगी, गुड गवर्नेंस। तो आई होप आपको ये गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, कभी भूलोगे नहीं। 8 प्रिंसिपल पे काम करती है। सबसे पहले इसके बारे में किस इंस्टीट्यूट ने बोला, हाँ सही सोचा आपने, वर्ल्ड बैंक ने ना। उसके बाद फिर इसके ऊपर रिपोर्ट आई 1992 में, और उसके बाद इसके 8 प्रिंसिपल्स बताने। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख के, सुन के। फिर भी कोई कमी रही हो तो दिल से क्षमा चाहता हूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।